तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर पर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे दी एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम स्केल और पो को देखते हैं, जो कि कागिनो के घर पर आते हैं और बोलने लगते हैं, आज हमारा लकी दिन है तो चलो कुछ लड़कियों को पटाते हैं। लेकिन कागिनो घर पर नहीं होता है। ये देखकर वो दोनों बोलते हैं, आखिर वो कहाँ चला गया, उसने दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया। तभी उन्हें वहां पर वीआईपी हॉट स्प्रिंग के टिकट दिखते हैं। ये देखकर वो दोनों बोलते हैं, आखिर ये वीआईपी हॉट स्प्रिंग के टिकट इसके पास क्या कर रहे हैं। इसे पाना तो नोबल्स के लिए भी काफी मुश्किल है। तभी वो दोनों सोचते हैं, अगर ये टिकट लेकर हम किसी भी लड़की के पास जाएंगे तो वो हमारे साथ डेट पर चलने के लिए मान सकती है। जिसके बाद वो उन टिकट को लेकर शहर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें नू मिलती है। तो वो दोनों उसे अपने साथ हॉट स्प्रिंग में चलने के लिए पूछते हैं। तभी नू उन टिकट को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और पूछती है, ये वीआईपी हॉट स्प्रिंग के टिकट सिर्फ 5 ही लोगों को दिए गए थे, तो ये तुम जैसे लोगों के पास क्या कर रहे हैं। तो स्केल बोलता है, ये हमें किसी ने गिफ्ट दिए हैं। नू कहती है, क्या तुमने इसे कहीं से चोरी या सड़क पर से तो नहीं उठाया। वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे दोस्त कागेनो ने हमें गिफ्ट दिए हैं। ये सुनकर नू शॉक हो जाती है। अब स्केल बोलता है, उसने हमसे कहा कि ये टिकट लो और मित्सुगोशी की लड़कियों को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछो। वैसे क्या आप हमारे दोस्त कागेनो को जानते हैं। तो नू उन्हें चुप रहने के लिए बोलती है और सोचती है, उसने वो टिकट ले लिए जो हमने उन्हीं के लिए तैयार किए थे और उसे अपने क्लासमेट को दे दिए। वो हम सभी को इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं। अब वो पूछती है, क्या इस डेट पर कागेनो भी वहाँ पर होंगे। तो स्केल बोलता है कि वो भी वहाँ पर जरूर होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। नू सोचती है, मैंने नहीं सोचा था कि वो इस काम के लिए एकेडमी के स्टूडेंट का इस्तेमाल करेंगे और हमें इतना मुश्किल कोड भेजेंगे। आखिर वो हमसे चाहते क्या हैं। मुझे इस सब के बारे में सेवन शैडो को बताना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी स्केल पूछता है, तो आप इस डेट के बारे में क्या सोचती हैं। तो नू बताती है, ये काफी अच्छी ऑफर है, मैं इसके बारे में अच्छे से सोचूंगी, तब तक यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो। जिसके बाद वो सेवन शैडो को इस सब के बारे में बताती है। अब अल्फा बोलती है, तो उसने वो टिकट अपने क्लासमेट को दे दिए और शैडो गार्डन को इकट्ठा होने के लिए बोला। इसका मतलब उसके पास कोई जरूरी मिशन होगा, जिस वजह से वो ग्रुप डेट का इस्तेमाल करके मुझे, मेरा मतलब हम सभी को, मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग में बुला रहा है। तभी इप्सिलोन पूछती है कि आखिर ये मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग क्या है। तो अल्फा बोलती है, बेटा तुमने ही उस हॉट स्प्रिंग को बनाया है ना। तो बेटा बताती है, मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम फुली रिलैक्स कर सकते हो, जो कि एक ड्रैगन लेजेंड के आंसुओं पर आधारित है। जेटा पूछती है कि आखिर ये ड्रैगन के आंसू क्या हैं। तो इप्सिलोन बताती है कि ये कुछ ऐसा है जिसे लॉर्ड शैडो ने हमें उस दिन बताया था। जिसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शैडो गार्डन कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। अब अल्फा बोलती है, हमने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया है। तभी एक बंदा बोलता है, तुम्हारे पास ड्रैगन के आंसू कभी नहीं होंगे। तो सभी लोग शैडो से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या तुम ड्रैगन के आंसुओं के बारे में कुछ जानते हो। गामा बोलती है, मेरे ख्याल से ये लोगों की बनाई हुई कहानियों में से है। तो शैडो बताता है कि एक लेजेंड जो सदियों से सो रहा है, ये उसकी आत्मा के लिए मुक्ति है। जिसके बाद वो सभी को वहाँ पर गड्ढे खोदने के लिए बोलता है। तो अल्फा पूछते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो शैडो बताता है, तुम यहाँ देख सकते हो रोशनी जो पूरे जमीन को चमका रही है और सुनहरे आंसू जो आसमान से टपक रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पर खोदना शुरू करो। जिसके बाद अल्फा बताती है कि शैडो 3 दिन बाद यहाँ से जल्दबाजी में चला गया। निश्चित रूप से उसे कोई जरूरी मिशन करना होगा, जो कि सिर्फ वही पूरा कर सकता है। उसके साथ हमेशा यही होता है, वो हमेशा बाकी सभी लोगों को पीछे छोड़ देता है और आगे बढ़ते रहता है। लेकिन अगर ये उसकी चॉइस है तो हम इसका पालन करेंगे। अगर उसका यहाँ पर कोई काम रह गया है तो हम उसे पूरा करेंगे। अब वो बोलती है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है। तभी वहाँ पर गामा को कुछ मिल जाता है, जो कि हॉट स्प्रिंग होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हमें सब कुछ याद आ गया है। अल्फा कहती है, आखिर में हम वहाँ पर सिर्फ हॉट स्प्रिंग बनाने में ही कामयाब रहे, लेकिन उसके मन में हॉट स्प्रिंग में नहाने के अलावा और कुछ ज्यादा था। तो बेटा बोलती है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड शैडो को उस समय ड्रैगन की कहानियों में दिलचस्पी थी। अब इप्सिलोन कहती है, लेकिन हमें वहाँ से ड्रैगन की कोई भी मैजिक महसूस नहीं हुआ। तो अब जेटा कहती है, शायद इसके पीछे कल्ट का हाथ हो सकता है। अब ईटा बताती है, लेकिन हमने इस जगह से कल्ट की सभी एक्टिविटीज को खत्म कर दिया है।
तो गामा बोलती है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उससे ये पक्का नहीं कह सकते हैं। तो अल्फा कहती है ये सच तो है, लेकिन अगर हम शैडो के साथ हॉट स्प्रिंग डेट पर जाते हैं तो हम इसके बारे में और भी जान सकते हैं। और वो बोलती है हमने उसे पूरे 6 टिकट दिए थे ना। तो इप्सिलॉन बोलती है शैडो के 2 दोस्त और शैडो वो लोग 3 लोग आने वाले हैं, तो हम में से भी 3 लोग ही जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 3 लोग कौन होंगे। तो डेल्टा बोलती है कि मैं बॉस के साथ हॉट स्प्रिंग में जाना चाहती हूँ। नू भी बोलती है कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी अल्फा उसके ऊपर ब्लेड फेंक कर मारती है, लेकिन नू उसे डॉज कर लेती है। तो अल्फा बोलती है तुम्हें एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने जानी है ना, इसीलिए तुम इस मिशन पे नहीं जा सकती हो। और लगता है ये मिशन 7 शैडो के लिए भी काफी मुश्किल है, इसीलिए इस मिशन पे मैं खुद जाऊंगी। लेकिन वहाँ पर कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तो अल्फा बोलती है लगता है ऐसे आपस में बहस करने से कुछ नहीं होने वाला, तो चलो इसे रॉक पेपर से तय करते हैं। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है, क्योंकि उन दोनों के साथ कागेनो नहीं आया होता है। तो बेटा पूछती है कि कागेनो कहाँ पर है। यह सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और बोलते हैं कि वो पीछे रह गया है, लेकिन चिंता मत करो वो आता ही होगा। यह सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि हम लोग आगे जा रहे हैं। वहीं वो दोनों बोलते हैं ग्रुप डेट पर लड़का और लड़कियों के नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक लड़का कम है। कुछ भी हो जाए हमें उन्हें ये कहानी सुनाते रहनी होगी कि कागेनो आता ही होगा। जिसके बाद हम अल्फा को देखते हैं जो कि बोलती है तो शैडो यहाँ पर नहीं है। डेल्टा बोलती है मुझे बॉस की स्मेल यहाँ पर नहीं आ रही है। वहीं बेटा बोलती है मुझे और बेहतर करना होगा, मैं हर बार सिर्फ लॉर्ड शैडो को मुसीबत ही दे रही हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब अल्फा बोलती है लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर हो, इसीलिए तुम सबको तैयार रहना होगा। क्या तुम सब लोग समझ गए? ये देखकर जेटा बोलती है लगता है कि वो काफी जोश में है। तो इप्सिलॉन कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि पिछली घटना के बाद वो काफी उदास लग रही थी। जिसके बाद हम उन सबको पुल के पास देखते हैं जहाँ पर वो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। तभी डेल्टा बॉल को जेटा की तरफ मारती है, लेकिन जेटा उसे डॉज कर लेती है और उसे स्केल के मुंह पर मारती है और बोलती है कि यह सब डेल्टा की गलती है। तो डेल्टा बोलती है कि नहीं ये सब तुम्हारी गलती है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर गामा बोलती है कि आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे लगा ही था कि इस मिशन के लिए मुझे ही चुनना चाहिए था। तो अल्फा कहती है कोई बात नहीं, लगता है कि वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। आखिर हमें कितना समय हो गया ऐसे एक साथ बिताए हुए, और क्या पता लॉर्ड शैडो भी यही चाहते हों, हम बिना रुके सिर्फ काम ही करते जा रहे हैं। शायद इसीलिए उसने ये हमारे लिए प्लान बनाया होगा, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन वो जो भी करता है वो मेरे बस के बाहर है। तभी वहाँ पर ईता आती है और बताती है कि मुझे पानी के नीचे एक मैजिक सिग्नेचर दिखा है। जिसके बाद हम बेटा को देखते हैं जो कि बोलती है हम यहाँ पर सिर्फ मजे ही कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस भी मिशन में फेल हो जाऊंगी। तभी डेल्टा बोलती है लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए खजानों को ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम है और तुम लोग तो डेल्टा नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे लिए तो ये और भी मुश्किल होगा। जेटा बोलती है हमें इस बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए कि लॉर्ड शैडो का यहाँ पर क्या मकसद है। वहीं पो और स्केल लड़कियों की बात में झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं उनके ऊपर नमकीन पाउडर से हमला होता है। वहीं ईटा बोलती है कि शैडो के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बेटा पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो ईटा बताती है कि मैं मैजिक को ट्रैक कर रही हूँ। ये झरना आंसुओं पर रिएक्ट करता है और मुझे याद है कि हमने इस झरने के लिए गर्म पानी जमीन से निकाला था। वहीं डेल्टा उस रिमोट के बटन को फिर से दबा देती है, जिससे उन दोनों के ऊपर फिर से नमकीन पानी से हमला होता है। ये देखकर बेटा बोलती है कि तुम उन दोनों के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही, वो लॉर्ड शैडो के क्लासमेट हैं। लेकिन ईटा उसकी बात नहीं सुनती है और मैजिक के सुराग को ढूंढ रही होती है। अब जेटा बोलती है मुझे पता नहीं कि अंडरग्राउंड का इससे क्या लेना देना है, लेकिन जो आंसू हैं वो ड्रैगन के प्रिंसेस के हैं। तभी ईटा बेटा की तरफ देखती है और बोलती है एक हमेशा शांत रहने वाली सुंदर इल्फ प्रिंसेस, और वो कहती है शैडो को हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। वहीं डेल्टा उस रिमोट के बटन को फिर से दबाती है, जिससे बेटा रस्सी में बंद हो जाती है। अब ईटा अपने हाथ में एक अजीब सी चीज लेकर आती है और बोलती है ये एक आर्टिफिकेट है
जो तुम्हारे पिछले हिस्से को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो बेटा बोलती है, आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाली हो और ये एक आर्टिफिकेट कैसे हुआ, मुझे ऐसा डरावना कुछ नहीं करना है। ईटा कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेट के दर्द को बिल्कुल ही ठीक कर दूंगी। मैं इसे तब तक इस्तेमाल करूंगी जब तक तुम्हारे अंदर सिर्फ चमड़ी ही नहीं बच जाती। तो बेटा कहती है, आखिर तुम मुझसे इतनी डरावनी बातें कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा मैजिक एनर्जी आने लगती है। तो सभी लोग पूल के पास जाते हैं जहाँ पर पानी हवा में उड़ रहा होता है। अल्फा बोलती है, क्या ये वही चीज है जिसके बारे में शैडो बताने की कोशिश कर रहा था। अब गामा कहती है, अगर हमने उसे रोका नहीं तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान करेगा। तो अल्फा बोलती है, सही कहा, हम ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते, तो चलो उसे रोकते हैं। जिसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करते हैं, लेकिन उनके कपड़ों का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ईटा बोलती है कि हम यहाँ लोगों को पता लगने नहीं दे सकते कि हम लोग शैडो गार्डन हैं, इसीलिए मैंने हमारे कपड़ों का कलर चेंज कर दिया। तभी डेल्टा उस पानी के ऊपर हमला करती है। वहीं बाकी सभी लोग भी उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी गामा नीचे गिर जाती है। अब अल्फा अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करती है और उसे हरा देती है, जिससे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ये देखकर जेटा बोलती है, ये तो सुनहरे आंसू हैं जो आसमान से आ रहे हैं, लॉर्ड शैडो यही तो ढूंढ रहे थे। वहीं बेटा बोल रही होती है कि मैं बाकियों की तरह ही मेहनत कर रही हूँ खुद को बेहतर बनाने के लिए। तभी वहाँ पर उस ड्रैगन की आत्मा बाहर आती है और हवा में गायब हो जाती है। अल्फा बोलती है, अब मैं समझ गई कि शैडो उस दयालु और अच्छे ड्रैगन की आत्मा को यहाँ से आज़ाद करना चाहता था। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहते हैं कि उम्मीद है कि आपको यहाँ हॉट स्प्रिंग में मजा आया होगा। तो अब आइए और हमारे न्यू लिमिटेड एडिशन को खरीदिए, आज हम एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। वहीं अल्फा बोलती है, लगता है कि सब कुछ सही से हो गया। तो गामा कहती है, हाँ सही कहा, और हमारे फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। जिसके बाद अल्फा शैडो को इस अमेजिंग दिन के लिए थैंक्स करती है और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।